कभी कभी डर सिर्फ महसूस नहीं होता, वो जीता है, सांस लेता है और हमारे आसपास मंडराता है। मुझे ये तब समझ आया जब एक दिन मैंने खुद को अपने ही कमरे में किसी अनदेखी ताकत से घिरा हुआ पाया, जो मेरी नींद, मेरी भूख, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी चुराने लगी थी। दोस्तों, आज की भौतिक घटना को हम निखिल त्रिपाठी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2012 या 13 की है, जब मैं धनबाद में रहा करता था। ये सब उस वक्त की बात है जब मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे थे। मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक अजीब मोड़ तब आया जब एक लड़की के लिए हमारे परिवार और हमारे कुछ रिश्तेदारों की पसंद टकरा गई। यानी कि वो लड़की जिसे मेरे लिए चुना गया था, संयोग से उन रिश्तेदारों को भी वो लड़की पसंद आ गई थी। और जब लड़की वालों ने मुझे चुना, तब जैसे किसी ने मेरी भाग्य की दिशा ही बदल दी। जब मेरे साथ उन घटनाओं का होना शुरू हुआ, तब शुरुआत में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। मैं अक्सर खुद को बेचैनी और भारीपन में घिरा पाता था। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अनजाना साया मेरे चारों ओर मंडरा रहा है। वो साया शुरू में कभी सामने नहीं आता था, लेकिन उसकी मौजूदगी वो मुझे हर वक्त महसूस होती थी, खास करके रात के वक्त जब मैं सोने जाता था, क्योंकि उस साए की वजह से मेरी नींद उड़ चुकी थी। जैसे ही रात होती, मेरे कमरे का माहौल ठंडा, डरावना और भारी हो जाता। मैं करवटें बदलता रहता, लेकिन नींद पास भी नहीं भटकती। दिन भर के थकावट के बावजूद भी शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। और फिर धीरे धीरे ये सब बढ़ने लगा। वो साया अब मेरे सपनों में भी आने लगा था। कभी मैं किसी गहरी खाई में गिरा रहता, तो कभी मैं खुद को किसी अंधेरी कोठरी में पाता, जहां वो साया भी मेरे साथ मौजूद होता और जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। इन सब के वजह से अक्सर आधी रात को मेरी नींद टूट जाया करती थी, जिसके वजह से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता था और हर दिन खुद को और भी ज़्यादा थका हुआ महसूस करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नींद की कमी की वजह से मेरे आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बनने लगे थे। और फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मैं शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो गया। मैं कुछ ही दिनों में सूख कर काटा हो गया था। मैं इतना दुबला पतला हो गया था कि मेरी पतलून मेरे कमर से अब सरकने लगी थी। और इसका भी कारण था वो साया जो मुझे खाने भी नहीं देता था। मैं जब भी खाना खाने की कोशिश करता, वो छाया कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता जिसके वजह से मैं डर के मारे खा नहीं पाता। यहाँ तक कि कभी कभार तो मुझे भूख भी नहीं लगती थी, जबकि मैंने पिछले 2-3 रातों से कुछ भी नहीं खाया था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, इसका मुझे पता नहीं था, पर शुरुआत में ये मुझे कोई शारीरिक बीमारी लगी। इसलिए मैं अपने परिवार के कहने पर डॉक्टर के पास गया, जिन्हें मैंने अपनी मानसिक हालत और शारीरिक थकान के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनने के बाद उस डॉक्टर ने मेरे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए कुछ दवाइयों के अलावा कुछ नींद की गोलियां भी दी, ताकि उनको लेकर मुझे नींद आ सके और शरीर को आराम मिले। हालांकि शुरुआत में तो उन नींद की गोलियों ने अपना काम किया था, पर कुछ ही दिनों के बाद और भी अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे जब भी मैं सुबह उठता था, तो मुझे अपने शरीर पर अजीब खरोंचों के निशान मिलते थे। हालांकि वो निशान गहरे नहीं होते थे, पर वो निशान
किसी के खरोंचने के होते थे। कभी कभी तो मैं उन खरोंचों को नींद में भी महसूस कर पाता था। यहाँ तक कि सपने में भी ये देखता था कि वो परछाई मुझे नोच रही है। मैं उन्हीं जगहों पर खरोंचने के निशान पाता। हालांकि वो शुरुआत में बहुत ही हल्के होते और फिर कुछ घंटों बाद अपने आप गायब हो जाते, जिसकी वजह से अगर मैं इस बारे में किसी को भी बताता तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, खास करके मेरे घर वाले, जिन्हें ये सब मेरी मानसिक थकान और तनाव का असर लग रहा था। लेकिन मैं जानता था कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ना तो खाने का मन करता और ना ही भूख लगती। अगर मैं जबरदस्ती कुछ खा भी लेता तो ऐसे महसूस होता जैसे किसी ने मेरे गले में पत्थर लटका दिया हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं इन सब के वजह से शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने लगा था। मेरे कपड़े ढीले पड़ने लगे थे और शरीर सिकुड़ता जा रहा था। मेरा चेहरा जैसे बुझ चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे किसी डरावनी कहानी का झलक देने लगे थे। ऐसे ही करीब 1 महीना बिताने के बाद एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे एक झटका लगा। आंखें खोली तो देखा कि कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है। वो एकदम छाया जैसा स्थिर होकर खड़ा था, लेकिन जैसे मैंने उसे ठीक से देखा तो वो गायब हो गया। अब डर मेरे भीतर गहराने लगा था। वो साया अब सिर्फ सपने में ही दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस हो रही थी। अगर साफ लफ्जों में कहूँ तो अब वो साया मेरी हर गतिविधि में शामिल हो चुका था। मैं कहीं भी जाता, किसी से भी मिलता, मुझे हर समय ऐसे लगता जैसे कोई मेरी हरकत देख रहा है। पर वो कौन है, उसे मैंने अपने आंखों से एक दिन दोबारा देखा। जब भी मुझे ऐसा महसूस होता था, तब मैं अपने तिरछी नजरों से यहाँ वहाँ देखता था और अक्सर मुझे एक काली सी आकृति नजर आती थी, जो कभी दीवार के पीछे छिपती तो कभी दरवाजे के कोने से बाहर झांकती। लेकिन जब मैं उसे सीधा देखता तो वो गायब हो जाता। मेरे काम पर भी इसका असर पड़ने लगा था। मैंने सहकर्मियों से दूरी बना ली थी। कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था और मेरा व्यवहार भी पूरी तरह से बदल गया था और मैं हर वक्त खामोश और डर में रहने लगा था। एक रात तो हद ही हो गई। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, लेकिन नींद नहीं आई। तभी मुझे अपने पैरों पर किसी के खड़े होने की अनुभूति हुई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी ओर झुक रहा हो। सांसों की गर्माहट चेहरे पर महसूस हुई, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो कमरे में कुछ भी नहीं था। फिर भी दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लगा जैसे दिल बाहर आ जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के बाद भी मेरे घर वालों के तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने एक दिन अपने दोस्तों को इन सब के बारे में बताया, जिनमें से एक दोस्त यानी कि लक्ष्मण ने मुझे किसी के पास जाने की सलाह दी, जो कि किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि किसी आघोरी तांत्रिक के पास जाने की बात कर रहा था। खैर, जब मैं ऐसे ही एक तांत्रिक के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी बातें और मेरे लक्षणों को सुनकर ये कहा कि ये किसी गहन काले जादू का असर है, जिसे अगर उन्होंने समय रहते नहीं तोड़ा तो मेरे लिए दिन ब दिन जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने उनकी बातों को मानते हुए उनकी एक पूजा की क्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें कई दिनों तक साधना चलती रही। पूजा रात में ही होती थी, जब नकारात्मक शक्तियाँ मुझ पर सबसे ज़्यादा अधिक हावी होती थी। यहाँ तक कि जब भी पूजा के दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था तो मुझे एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था और मेरी सांसें रुक रही थी। इसलिए अगली बार से किसी पूजा को शुरू करने से पहले उन्होंने साधना स्थल पर एक ऐसी विशेष सुरक्षा रेखाएं बनाई
जिसके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। पर फिर भी वो तांत्रिक हर मंत्र के बाद मेरी ओर देखता और मैं बस कांपते हुए आंखें बंद करके सो जाता। कभी कभी तो वो ये भी कहता कि वो साया बहुत ही प्रबल है और वो जल्दी हार नहीं मान रहा। इसीलिए उस पूजा को और भी कई रातों तक जारी रखा गया। एक रात साधना के अंतिम चरण में जब मंत्र उच्चारण तीव्र हुआ, तभी तांत्रिक ने कहा कि वो नकारात्मक शक्ति अब स्वयं को सामने लाएगी। और सच में उस रात मैंने पहली बार उस काली साए को पूरी तरह अपने सामने देखा। वो कोई मानव आकृति की नहीं थी, बस एक धुंधली धुएं की आकृति थी जिसकी आंखों से अंगारे जैसी रोशनी निकल रही थी। वो मुझ पर झपटी, लेकिन साधना की रेखा को पार नहीं कर पाई। वो चीखी, एक ऐसी चीख जो अब भी मेरे कानों में गूंजती है, और फिर वो धुएं की तरह बिखर जाती है। फिर साधना के बाद जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया था। मेरी नींद लौटने लगी थी और भूख बढ़ने लगा था, और शरीर वो फिर से सामान्य हो गया था। परिवार वालों ने जब मेरे चेहरे पर पहली बार 2 महीने बाद मुस्कान देखी, तब उन्हें यकीन हुआ कि कुछ भयानक था जो मेरे पीछे था। खैर, उस पाठ पूजा के बाद मैं इन सब से मुक्त हो चुका था, और फिर बाद में मुझे ये पता चला, यानी कि उसी तांत्रिक से, कि ये काला जादू मेरे किसी अपने ने ही किया है। हालांकि उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया। मैं अब भी कभी कभी उन दिनों को जब याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय टूट गया होता तो शायद आज ये घटना कहने को मैं जिंदा नहीं बचता। लेकिन मैंने वो लड़ाई लड़ी, और वो साया अब सिर्फ एक बीती बात बन चुकी है। एक ऐसा अध्याय जो कभी पूरी तरह मिटेगा तो नहीं, लेकिन अब मेरे ऊपर हावी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि निखिल त्रिपाठी जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।